नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सफाई कर्मचारी और श्रम कर्मचारी संघ समिति द्वारा आज यहां पर सफाई कर्मचारियों ने जो धरना निरंतर कई दिनों से दे रहे हैं, सरकार से उनकी पहला ही कोई धरना नहीं है। हर साल में कम से कम 25 ऐसे धरने होते हैं और सरकार को, प्रशासन को जगाने के लिए यह लोग अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ आज नरेश मलकट जी हमारे बीच मौजूद हैं। नरेश जी, क्या है आपकी मांग है आज, जो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, पहले ये बताएं। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। मैं उपाध्याय जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने 23 तारीख को यहाँ पर कमिश्नर साहब के नाम नोटिस दिया था कि हम 24 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, हम धरने पर बैठ रहे हैं। तो 24 तारीख से हम लगातार धरना कर रहे हैं। आज हमने 22 दिन हो चुके हैं और हम आज लगातार धरने पर बैठे हैं। क्या क्या मांगे हैं खास आपकी इसमें? हमारी मांग ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा काफ़ी वर्षों से कच्चे कर्मचारी पक्का करवाने के लिए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाने आदि मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। जिस क्रम में हमने 19 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक लगातार हमने 11 दिन की हड़ताल करी थी। तो 29 अक्टूबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारी पक्का कर दिया जाएगा और मैन पावर के ठेके है उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा, 1000 रुपये जोखिम भत्ता लागू कर दिया जाएगा। उसी क्रम में सरकार ने पत्र जारी करा, जब रिक्त पड़े पदों पर कुल हरियाणा प्रदेश में 4298 ही पद खाली बताए गए सफाई कर्मचारी को। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा बराबर पत्र है। लेकिन फिर भी यहाँ गुड़गांवा नगर निगम प्रशासन की वजह से यहाँ पर एक भी पद खाली नहीं दिखाए गए और यहाँ पर जो काफ़ी लंबे वर्षों से कर्मचारी जो पक्का होने की बाट देख रहा था, वो आज यहाँ गुड़गांव में एक भी पद उसके खाली ना होने की वजह से यहाँ पक्का नहीं हो रहा। इसलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 25 लाख की आबादी है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों के पद 6500 बढ़ते हैं और 4800 किलोमीटर सीवर लाइन है, उसके हिसाब से 550 सीवरमैन साथी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कुल 3187 सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं और 300 सीवर कर्मचारी लगाए हुए हैं, जबकि यहाँ पर 6500 सफाई कर्मचारी और 550 के लगभग सीवरमैन साथी लगाने चाहिए। तो यहाँ पे निगम प्रशासन ने पूर्ण रूप से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा वो मैन पावर का ठेका था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उसको भी उसका स्वरूप बदल के वर्क आउटसोर्स करने जा रहा है, जिसका कि संघ विरोध कर रहा है। जिसमें 3480 जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको रोजी रोटी का लाला पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर मैन पावर का ठेका था, इसको ठेका वर्क आउटसोर्स का कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लगातार अपने आप को यहाँ संघर्ष कर रहे थे पक्का करवाने के लिए, लेकिन यहाँ का निगम प्रशासन निगम को दोनों हाथों से लूटने के चक्कर में यहाँ पर ठेकेदार को जोर दे रहा है। और 201 पद हमारे यहाँ पर डेमिनेशन काडर में भी डाले हुए हैं, यानी कि पद खत्म, यानी कि सफाई कर्मचारी खत्म तो पद भी खत्म। तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से यहाँ 6500 पद सफाई कर्मचारियों के, 550 पद सीवरमैन के और अन्य जो कैटेगरी बनती है सभी के पद सर्जित करा करके कर्मचारियों को पक्का करा जाए। आज की अध्यक्षता कैलाश कुमार कर रहे हैं। कैलाश कुमार आज सफाई कर्मचारी यहाँ पर खासकर ज़्यादातर महिलाएं, तो इनकी सुरक्षा को लेकर या फिर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर शासन और सरकार की तरफ से आप लोग 22 दिन से निरंतर आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कोई ऐसा अधिकारी या प्रशासन आप लोगों के पास में आया जो आप लोगों के सुख दुख में, या फिर किसी के साथ कुछ भी होता है तो कोई भी सरकार उसका जिम्मेदारी लेती हो? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार है, नगर पालिका कर्मचारी संघ वरिष्ठ प्रधान। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने जो हमारे कर्मचारियों की रोज़ बूझ ली, हमारे कर्मचारियों से बात करी आपने, धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें लगातार क्रम में बैठे हुए 24 दिन हो गए। ना तो किसी अधिकारी ने, ना किसी विधायक ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी अफसर ने इन कर्मचारियों की कोई रोज़ बूझ ली है और ना किसी ने आकर ये पूछा कि आप लोग क्यों धरने पे बैठे हुए हैं। इनको तो हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो तानाशाही वाली जो सिस्टम चला रहे हैं वो है। आपको ये नहीं पता कि हमारे कर्मचारी यहाँ लगातार 24 दिन से बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, किसी ने आके नहीं पूछा हमसे। हमारी ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ मांग डिमांड ये है कि आप जो डेमिग्रेशन पोस्ट बनाई हुई है आपने कि आदमी ख़त्म तो पोस्ट ख़त्म, उसको बहाल करें।
डेमिग्रेशन से निकाल कर दूसरी पोस्ट बनाएं हमारी, और जो पद जो हमारे सृजित करने हैं न्यू पोस्ट सैंक्शन करें। ये हमारी मुख्य मांग है। और क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से नई भर्ती करें। और जो लगातार क्रम में हमारे 2014 से कर्मचारी लगा हुआ है, 2018 में सबको 10-10 साल हो गए, इनको सबको एक मुश्त उठाकर सबको पक्का करा जाए। हमारी ये मांग है। मेरा एक साथों सवाल था कि 22 दिन से आप जैसे 24 दिन बता रहे हैं निरंतर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रशासन ने कोई जैसे मान लो किसी की हारी दुखारी, किसी की बीमारी कोई ना हो और किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या प्रशासन और पुलिस प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिल रहा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई अधिकारी नहीं आया है, ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, ना कोई मेडिकल वाले कोई है, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ हम लगातार निरंतर 22 दिन से बैठे हुए हैं, ना कोई मिलने आ रहा है, ना किसी ने हमारे से हालचाल पूछा है, ना ही कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन। कोई पत्राचार किया गया आप लोगों की तरफ से सरकार को ये सारी चीज़ें मांग? हमने इस आंदोलन का नोटिस दे रखा है। लगातार क्रम में हमारे मांग पत्र जा रहे हैं। करीबन हमने 5000 समथिंग 2014 से हमने 5000 से 6000 मांग पत्र दे रखे हैं निगम कमिश्नर को। लेकिन हम मांग पत्र तो देते हैं, लेकिन ये अधिकारी हमारे मांग पत्र पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ आप इतने लंबे समय से बैठे हैं, कोई ऐसा नोटिस आया हो कि यहाँ से आप खाली करिए और धरना करिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। ना उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोग आके हमारे से बात कीजिए, ना हमारे से ये कहा कि आप अपने धरने को उठाइए। ना कोई मीटिंग का नोटिस है, ना कोई वैसा कुछ नहीं। कब से बैठ रहे हैं धरना? 22 दिन हो गए। क्या मांग है आप? हमें पक्का करने की, कच्चे ठेकेदारी बंद करने की। इसके लिए कई बार आप पहले भी आंदोलन धरना कर चुके हैं, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, क्या आगे रुक रहेगा आप लोग? सुनी नहीं रही सरकार, हम तो कितने परेशान हो रहे सर। अच्छा, तो अब हड़ताल भी करवाएंगे आगे। हाँ, ऐसी अगर नहीं सुनती रही तो आगे हड़ताल भी करवाएंगे। हड़ताल चलती रहेगी। हाँ जी। आप इस धरने से कोई निकल रहा है सोल्यूशन? आज आप निरंतर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम यहाँ कम से कम 22 दिनों से बैठे हुए हैं और हमारी ये मांग है कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद करी जाए। क्या नाम है आपका? कब से धरने पे हैं? बहुत दिन हो गए। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? पक्के करने पक्का करने के लिए जी। क्या मांग है? पक्का करने के लिए। अच्छा, और कुछ इसके अलावा? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला गुरुग्राम द्वारा अनिश्चितकालीन धरना निरंतर चलाया जा रहा है। और ये धरना पहली बार कोई नहीं, ये हर एक साल में लगभग 20 बार इस प्रकार के धरने होते हैं। कभी लोग मार्च निकालते हैं, सरकार से प्रशासन से एक ही गुहार लगाते हैं कि हमारी मांग है जो हमें कच्चे से पक्का किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए। यह मांग निरंतर ये 2019 चुनाव विधानसभा का हुआ था, उस समय भी इन्होंने कई बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु सरकार इनको अपने वादे करती रही, ऐसा इनका कहना है। परंतु खरी सरकार इनके वादों पर, अपनी बातों पर नहीं उतरी और उन्हीं बातों को लेकर आज ये फिर धरना कर रहे हैं। आगामी नगर निगम चुनाव गुरुग्राम होने वाला है और आज धरना चल रहा है। स्थिति गुरुग्राम में अभी बाढ़बंदी की चल रही है, उसी के बीच में ये धरना भी साथ में है। इनका कहना है कि सरकार हमारी बात इस प्रकार से नहीं सुनेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। आज वास्तव में अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी अपना काम गुरुग्राम में बड़े ढंग तरीके से कर रहे हैं। बहुत बड़ा शहर है, यदि हमारे घर के बाहर एक दिन गंदगी हो जाए तो उसकी सफाई कौन करेगा? इन लोगों के धरना इस प्रकार से और कूड़े के ढेर लग जाते हैं। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को भी इस विषय पर गंभीर रूप से चिंतन मंथन करने के साथ इन लोगों का एक बार में फैसला सरकार के साथ बैठकर कर लेना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और बार बार इसी चीज़ की मांग के लिए धरना करते रहते हैं। आप देख रहे हैं नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।